बात कर रहा हूँ क्लास 12 इंग्लिश 2005 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको आंसर के साथ बताऊंगा मेरे भाई। आज मैं प्रोज के बताऊंगा, प्रोज के जितने भी हैं, जैसे पहला लेसन क्या है द लास्ट लेसन, इसमें के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आंसर सही बताऊंगा। बिल्कुल आपने सही सुना मेरे भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया ना तो वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पहले बता दूँ, आपको आंसर के साथ बताऊँगा, ठीक। और ध्यान रहे इंग्लिश का पास होने का नियम होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना इंग्लिश में तब भी आप पास हो जाओगे। वो कैसे, तो वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए द लास्ट लेसन का है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मेरे भाई काफ़ी पॉपुलरिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, ठीक। मजाक में मत लेना है। एक क्वेश्चन देखिए मैं बताने वाला हूँ, अगर आप एक लेसन से एक क्वेश्चन तैयार करके जाते हो लॉन्ग का, तो आप उस लेसन से चाहे जो क्वेश्चन आए आप उसी को लिख देते हो ना, तो नंबर आप पूरा पाओगे, क्योंकि वही लेसन से रिलेटेड है। अगर आप छोड़ के आते हो तो भाई नंबर कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कॉपी को भरना है। लेकिन ये कब करना है, जैसे कॉपी को भरना, ये जो शब्द मैंने बोला ना, पहले से आप गोला का मारो। मैंने क्या बोला कि कॉपी को भरना है। इससे आपको कब करना है, जब आपको ना आए, ठीक। एग्जाम में जैसे आप बैठे हो, जो क्वेश्चन याद करके गए हो वो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आया है, तब आपको ये काम करना है, कॉपी भरने वाला, वो भी इंग्लिश में। अगर आप भरते हो तब भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको आ रहा है हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो उसको पहले आप लिखो। चलिए मैं बताते हैं मेरे भाई, मैं आज बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच ऑफ लैंग्वेज, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मैंने क्या बोला, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड इट वाज द बेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये रहा आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। अब भाई मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप चाहते हो हम इंग्लिश में पास हों तो ये वीडियो पूरा देख लो, गारंटी है, वादा के साथ कहता हूँ। प्रोज के जितने भी लेसन है, द लास्ट लेसन, द लास्ट स्प्रिंग, जो भी है, इंडिगो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना यार। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा नंबर लिखा है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट इम्पोर्टेंस, ठीक। मेरे भाई 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है, ठीक। 2 साल से पूछा गया, कई बार आ चुका है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एम हेमल टोल्ड फ्रेंच। क्या लिखा है इसका आंसर, एम हेमल टोल्ड फ्रेंच वाच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, है ना। मैंने क्या बोला कि एम हेमल टोल्ड फ्रेंच वाच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द, है ना, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही आस्क्ड देम to gorge it among them and never forget it। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। कुछ नहीं इसमें करना है, माथा पच्ची नहीं करना है। जैसे लिखा है ऐसे आप याद कर लो। जैसे लिखा एम एम एल टोल्ड फ्रेंच वाच ए मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे अगर आप याद कर लेते, इतना जो मैं लिख बता रहा हूँ, इतना अगर आप लिख देते हो ना, अच्छा खासा नंबर पाओगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है द लास्ट लेसन का, ठीक। मतलब अभी और भी बताऊँगा हर लेसन का प्रोज के। तो करना क्या है, देखते रहना है। दूसरा नंबर कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि हु डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, है ना, अफेक्टेड फ्रेंच। हु डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच। 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। अब आप समझ सकते हो 4 सालों से पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन आंसर बता रखा हूँ मैं। देखिए क्या लिखा है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच वेरी मच। दिस अनाउंसमेंट वाज लाइक ए, है ना, ए थंडर क्लेप, है ना। ही वाज वेरी सॉरी व्हेन एम हेमल अनाउंसमेंट दैट द ऑर्डर हैड कम। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन मैं छोटा लिखा हूँ। अगर आप इतना से इतना लिखते हो ना, तो यहाँ से आप 5 नंबर पा जाओगे। ये अगर आप अपने फिर कापी में लिखोगे या रफ में लिखोगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक। लेकिन मेरा जो आपको दिख रहा है वो अभी छोटा है, आप लिखोगे तो काफ़ी लंबा होगा, ठीक। अभी आंसर लिखा है, अभी और लिखना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बताया है अभी उसका और है, क्या लिखा है, फ्रॉम, है ना, विलिन टू टीच, है ना, टीच ओनली जर्मन इन sort of learn French was very sorry when M. Hammond announced that the order had come from Berlin टू टीच ओनली। यहाँ तक आप लिख देते हो तो 5 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। दीर्घ प्रश्न था, मतलब कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ठीक। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है। चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि व्हाट वाज द, है ना, व्हाट वाज द स्किन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच
रीच द स्कूल, है ना, रीच द स्कूल 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया। इसका राइट आंसर की बात कीजिए हो जाएगा व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल द स्केन, है ना, इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट, व्हेन स्कूल बिगेन, है ना, वाच ए ग्रेट, है ना, ब्रिस्टली, है ना, विच, ठीक है भाई, कोल्ड बी हर्ज आउट इन द स्ट्रीट, है ना, ही सा इज क्लासमेट्स हैड, है ना, ऑलरेडी टेकन, है ना, देयर प्लेस एंड हिज टीचर एम हेमल, ठीक है भाई, वैसे जैसे बोला वैसे समझो पहले ध्यान से। एम हेमल, फिर क्या लिखा है, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज, है ना, ट्रीटबिल आयरन, है ना, रूलर अंडर हिज आर्म फ्रेंच, ठीक है मेरे भाई, ये ट्रेसबली आयरन रूल अंडर हिज आर्म फ्रेंच। इसके बाद क्या करना, हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी। जैसा कि मेरे भाई द लास्ट लेसन करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का, मतलब दूसरा लेसन क्या है, द लास्ट स्प्रिंग। इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, आंसर सहित देखिए, लिखा है व्हाट मैकर्स, है ना, मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी किस चीज़ पर लेकर फेमस है, तो वही आंसर दे गया है कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर गेलस, है ना, इंडस्ट्री, एवरी अदर फैमिली हियर इज, है ना, ईगेट इन मेकिंग, है ना, बंगलास, इट इज फेमस फॉर इट इज बंगला, है ना, बंगलेस। मतलब जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर मैंने लिख दिया है, ये राइट आंसर है और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतना आप याद करते हो तो यहाँ से इसका 5 नंबर नहीं आता, ये 3 नंबर में आता है। ठीक, अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन बताऊंगा वो 5 में आएगा। तो मेरे भाई चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी, और आपके कमेंट के अनुसार तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तहे दिल के साथ, और कमेंट जरूर कर दिया करो, और हाँ लाइक वगैरह कर दो। ठीक, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर, बात करता हूँ दूसरा लेसन का, जो लास्ट स्प्रिंग है उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर ये लिखा हो जाएगा आपका क्या, ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, साहेब इज रेजिपिकर, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, ही इज इन दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। मेरे भाई दूसरा नंबर कंप्लीट, वो भी कहाँ क्वेश्चन है, लॉर्ड स्प्रिंग का। ठीक, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इतना तय कर लेना। ठीक मेरे भाई 3 नंबर का है। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि हु इज मुकेश एस एटीट्यूड, है ना, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है यार, बार बार क्यों बताऊं आपको। ठीक, आप देख सकते हैं आंसर, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि मुकेश कम फ्रॉम, है ना, ए फैमिली ऑफ बांग्ला मेकर्स, या बांग्ला मेकर्स, जो है ना, अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स ही डज नॉट वांट, है ना, टू क्लिंग टू बांग्ला, है ना, मेकिंग ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। तीसरा नंबर भी कंप्लीट मेरे भाई, ये कौन सा लेसन का है, लॉस्ट स्प्रिंग का, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन इसी लेसन का। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क ऑफ बोथ। ठीक, क्या लिखा है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बोथ। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साहेब ज्वाइंट द जॉब एट मिल्क बोथ बिकॉज ही गोट दियर मनी एंड ऑल हिज, है ना, मील्स, है ना, ही वाज पे 800, मतलब है ना 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, मैं तो थक गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर बता दिया। चलिए अब बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन से क्या लिखा है, 5वां में लिखा है कि हु इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बांग्ला मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ठीक, तो इसका राइट से पहली बात देखिए 2016 में आया, 17 में आया, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में यार, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक, लिख लो अलग से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बांग्ला मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ड्रीम ही, है ना, रिफर्स टू कैरी ऑन द फैमिली सन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बांग्ला मेकिंग इंसाइटेड ही डेज टू ड्रीम ही, है ना, रिफर्स टू कैरी ऑन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बांग्ला मेकिंग ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर
ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, तैयार जरूर कर लेना। चलिए बताता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट है ना कंडीशन कंप्लीट साहेब टू वंडर हिन है ना स्टेट ऑफ दिल्ली फॉर रेजिपिकिंग। ठीक मेरे भाई, ये 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया लॉस्ट स्प्रिंग का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यार काफ़ी लेट हो गई वीडियो बनाने में, तो माफ़ करना। ठीक है भाई, चलिए बस। ठीक, अब चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा लेसन है। ठीक है, कौन सा लेसन है, तीसरा। इसका पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये तीसरा लेसन क्या है, डीप वाटर। ये तीसरा लेसन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। इसका आंसर आप क्वेश्चन देख लो, आंसर नहीं बता पाऊंगा। ठीक, क्योंकि मेरा भी कुछ काम है पर्सनली, माफ़ करना। आंसर कल आ जाएगा अगर आप कमेंट करते हो। ठीक है भाई, इसका राइट पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द राइट ज्वाइन द YMCA पूल है ना एंड वाई। 2019 में आया है, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया है, लगातार कई सालों से पूछा गया सवाल है। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहला नंबर कंप्लीट। अब बात करता हूँ इसी लेसन का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर नहीं बता पाऊंगा, माफ करना। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हु डीप वाज द पूल व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। 2020 में आया है, 22 में आया, 23 में आया, 3 साल से पूछा गया सवाल है। लेसन का क्या लिखा है, हु डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया। ठीक मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, हु डिड द इंसाइटेड एट द YMCA पूल अफेक्टेड डॉगलस। 2020 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन है दोनों। ठीक, आंसर नहीं, क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब बात करता हूँ पाँचवा क्वेश्चन क्या लिखा है। पाँचवा क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, डिस्क्राइब डॉगलस स्ट्रगल है ना द पूल व्हाट डिड ही टू सेव हिज लाइफ। ठीक, ये 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है भाई, चलिए अब हम पता क्वेश्चन क्या है, द रैट रैप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक, तो मेरे भाई इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न आते हैं वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, हु वाज द रैट रैप है ना सिलर हु डिड ही मैक्स दैम। 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 23 में आया, कई सालों से पूछा गया सवाल। ठीक, इसको भी तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट हैपेंड टू द रैट रैप सिलर इन द वुड्स। 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार कर लेना यार। तो आप तो तैयार कर लेना है। 5वां लेसन क्या है, इंडिगो करके। ठीक, इसमें का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टैग गांधी जी टू चंपारण। मैं भाई गारंटी लेता हूँ, वादा करके कहता हूँ, हम हर बार बोल दूँ तुमसे, जो कहो जो के सामने कह दूँ कि राजकुमार शुक्ला वांट टू टैग गांधी जी चंपारण। मतलब राजकुमार शुक्ला गांधी जी चंपारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछाएगा, वो भी 5 या 8 नंबर में अथवा करके। अब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ये तिवारी भाई आपको जो बता रहा है राजकुमार शुक्ला वाला है, ये क्वेश्चन आपको जरूर तय करना था। अगर आप समझदार होंगे समझ गए। ठीक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही तय करो, यही लेसन से आपको एक क्वेश्चन तय कर लेना है, आप उसी में सबका अप्लाई करो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। हु डिड गांधी जी सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि इन दोनों क्वेश्चन की जरूरत है कर लेना। ये 5वें लेसन है, ये 8 नंबर में आते हैं। 2021 में आया है, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ठीक है भाई, चलिए समझ गए होंगे। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसका आंसर जो है कल ही वीडियो आ जाएगी अगर आप कमेंट करते हो। ठीक है भाई, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।